हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम गार्ड ऑफ ऑस्विच इस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं। फिल्म पोलैंड के ऑस्विच कैंप के बारे में है, जहां पे मिलियंस ऑफ जूइश पीपल्स को गैस चेंबर में मारा गया था। ये घटना है पोलैंड और कैंप के कैदियों की आजादी के 8 महीने पहले की, मतलब 1944 और 1945 के बीच की। फिल्म शुरू होते ही कुछ बच्चे और एक नाजी सैनिक को दिखाया जाता है। नाजी सैनिक बच्चों को हिटलर और उसके अच्छे गुणों के बारे में बता रहा है और अभी से जर्मनी के बच्चों के मन में हिटलर के प्रति सम्मान और निष्ठा का निर्माण किया जा रहा है। और फिर उन्हीं में से एक बच्चा कुछ सालों बाद बड़ा हो जाता है और आर्किटेक्ट बनता है। इस बच्चे का नाम है हांस। हांस भी बचपन से ही हिटलर को बहुत मानता है और हिटलर के कहने पर वर्ल्ड वॉर 2 में फ्रंट पे जाकर देश के लिए लड़ना चाहता है, लेकिन हांस की फैमिली को ये मंजूर नहीं है। अगले सीन में पति पत्नी के एक जोड़े को दिखाया जाता है। ये जूइश जोड़ा है जो एक दूसरे को बहुत प्यार करता है, लेकिन इस समय पे वो लोग गेटो में हैं। गेटो वो जगह है जहाँ पे बहुत सारे जूइश लोगों को कैद करके रखा है। और फिर इसी तरीके से समय गुजरता है और फिर हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप्स की शुरुआत होती है 1942 में, जहाँ पर हजारों जूइश कैदियों को देश के अलग अलग कोने से ट्रेन से भर भर के लाया जा रहा है। और ऐसा ही एक कैंप जो पोलैंड में है और जिसका नाम है ऑस्विच कैंप, वहाँ पर गार्ड की नौकरी के लिए हांस को अपॉइंट किया जाता है। दरअसल हांस की फैमिली नहीं चाहती थी कि वो फ्रंट पे जाके लड़े। उन्हें हांस के मौत का डर सता रहा था और हांस के पिता एक बड़े एसएस नाजी ऑफिसर होने की वजह से उन्होंने हांस को कैंप में काम पर लगवाया था। यहाँ आने वाले हर एक कैदी से उनका हर एक सामान, उनके सारे कपड़े, जूते, यहाँ तक कि उन्होंने दांतों में लगाया हुआ सोना या चांदी भी उनसे छीना जा रहा है और उन्हें कैदियों के कपड़े देकर अंदर भेजा जा रहा है। यहीं पर हांस है जो कि तैयार हो रहा है, अपनी वर्दी पहन रहा है, लेकिन हांस को ये जॉब, ये नौकरी, यहाँ पर काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहीं पर काम करने वाले दो बड़े एसएस ऑफिसर, जिनमें से एक का नाम है क्लाउस, जो कि बहुत ही बेरहम और जल्लाद किस्म का इंसान है, और दूसरा है फ्रांस, जो हांस का पिता है, लेकिन यहाँ पर किसी को भी नहीं पता कि हांस का पिता फ्रांस है। हांस को यहाँ पर गार्ड के साथ साथ आर्किटेक्ट का काम भी दिया जाता है। उन्हें नए गैस चेम्बर्स बनवाने हैं। और फिर हांस और क्लाउस लेडीज कैदियों के बैरक में जाते हैं, तो वहाँ पे क्लाउस हमेशा की तरह एक लड़की को बस यूं ही थप्पड़ मारता है, उन सभी को जलील करता है। इसी वजह से एक लड़की क्लाउस के मुंह पर थूकती है, तो क्लाउस उसे वहीं पर शूट कर देता है और बाकी कैदियों को उस मरी हुई लड़की को खाने के लिए कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात में कैंप के गार्ड्स कैदियों से छीने गए उनके दांतों से ताश खेल रहे हैं, लेकिन हांस को यहाँ के हालात देखकर बहुत तकलीफ हो रही है। और फिर वहीं पर बातों ही बातों में हांस को बाकी गार्ड्स बताते हैं कि क्लाउस अभी तो आजकल काफी अच्छा बर्ताव कर रहा है। दिन में सिर्फ 10-20 यहूदियों को ही मारता है, लेकिन पहले तो वो 50-100 लोगों को तक मारता था एक दिन में। फिर आगे दिखाते हैं कि गैस चैम्बर के डिजाइन बनाने के बाद कंस्ट्रक्शन के काम की देखरेख करने के लिए भी हांस को कहा जाता है, और इसके लिए हांस को जूइश कैदियों में से काबिल लोगों को चुनकर एक टीम बनाने के लिए कहा जाता है। और फिर हांस एक टीम को चुनता है जिसमें प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, इंजीनियर्स होते हैं, और उनको हेल्प करने के लिए कुछ हेल्पर्स भी होते हैं। और उस टीम में एक लड़की होती है जिसका नाम हेलेना है। ये वही लड़की है जो फिल्म की शुरुआत में अपने जूइश पति के साथ हमें दिखाई गई थी, और अब वो और उसका पति दोनों भी इस कंसंट्रेशन कैंप में हैं। और फिर वहाँ पे काम करने के लिए चुना गया इंजीनियर बहुत बूढ़ा था, उससे काम नहीं हो पा रहा था, इसीलिए क्लाउस उसे शूट कर देता है और देखता है कि हांस को इन जूस लोगों के लिए हमदर्दी है, इसीलिए उसे बाहर बुलाकर कहता है कि ये जूस हमारे देश की गंदगी है और हम यहाँ उन्हें खत्म करने के लिए है। और हांस को एक जू लड़की को शूट करने के लिए कहता है, और हांस बहुत ही भारी मन से उस लड़की को शूट करता है। और फिर रात को बहुत दुखी मन से ड्रिंक करता है और साइनाइड अपने मुंह में रखता है, पर तभी उसे अपनी माँ की याद आती है, जो उसे बचपन से हमेशा बताती आ रही थी कि हांस एक ऐसा लड़का है जो हमेशा अंधेरे में रोशनी की किरण ढूंढ निकालता है। और हांस के अंदर हिम्मत आ जाती है। वो साइनाइड को दांतों के नीचे दबाने की बजाय उसे अपनी जेब में रखता है। और फिर अगले दिन हेलेना और हांस काम करते समय हेलेना हांस से कहती है कि तुम ऐसे बिहेव क्यों करते हो जैसे कि तुम्हें हमारी परवाह है। तब हांस कहता है कि हाँ, मुझे आप सबकी परवाह है, लेकिन मैं आप सबके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। फिर अगले सीन में हमें फ्रांस और क्लाउस बात करते हुए दिखाए जाते हैं। क्लाउस कह रहा है कि ये जूस बहुत अमीर है और इन्होंने ये अमीरी का सामान जर्मनी से लूटा है, हम तो बस ये सब वापस ले रहे हैं। और फिर आगे देखते हैं कि हेलेना को लग रहा है कि हांस सच में एक बहुत ही अच्छा इंसान है
और उसकी मदद कर सकता है। इसीलिए वो उसे बताती है कि हेलेना प्रेग्नेंट है और अब उसका बेबी बम्प बड़ा हो रहा है। बिना किसी के मदद के ये बात वो इस कैंप में नहीं छुपा सकती और ना ही नन्हे बेबी को वो छुपा पाएगी। तब हांस काफी हैरान हो जाता है और हेलेना की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और तभी काम का अपडेट लेने के लिए वहाँ पे क्लाउस आता है और हेलेना को बदबूदार कीड़ा कहकर जलील करके वहाँ से चला जाता है। और फिर उसके बाद हांस हेलेना को उसके हस्बैंड से भी मिलवाता है, लेकिन वो हेलेना को बताता है कि जल्दी ही उसे भी गैस चेम्बर में लेकर जाने वाले हैं और वो भी बाकी ज्यूज लोगों के साथ मारे जाने वाला है। हेलेना ये सुन के बहुत दुखी होती है और कुछ महीनों बाद हेलेना को लेबर पेन शुरू हो जाता है और हांस उसकी मदद करने की पूरी तरीके से कोशिश करता है। हेलेना के पास उसकी एक फ्रेंड को भी बुला कर लाता है और इस बात का पूरी तरह से ख्याल रखने की कोशिश करता है कि हेलेना के बारे में किसी को भी कुछ भी पता ना चले। और उसके बाद हेलेना एक बहुत ही प्यारे से बेबी को जन्म देती है। लेकिन ये बात कुछ ही दिनों में हांस के पिता को पता चल जाती है और तब हांस के पिता भी हेलेना की मदद करते हैं और उन दोनों को भी बचाने का वादा करते हैं। लेकिन फिर जल्दी ही उन्हें खबर मिलती है कि सोवियत सेना नजदीक आ रही है और अब जर्मनी हार रहा है और हिटलर का डाउनफॉल शुरू हो चुका था। ऐसे में हांस और उसके पिता इन दोनों को भी प्रोटेक्ट करने की हर तरीके से कोशिश करते हैं, लेकिन क्लाउस उन्हें बचने नहीं देता और हेलेना और उसके छोटे से बच्चे को भी बाकी जूश कैदियों के साथ गैस चैम्बर में अपनी जान गंवानी पड़ती है और इसकी वजह से फ्रांस क्लाउस को गोली मार देता है और खुद भी साइनाइड खाकर सुसाइड करता है और इस तरीके से इस कहानी का दुखद अंत होता है। और फिर 7 जनवरी 1945 को पोलैंड जर्मन से आजाद हो जाता है। तो ये थी इस फिल्म की पूरी कहानी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।